हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम की। ये एक फेमस प्रॉब्लम है। इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन डायनामिक प्रोग्रामिंग टेक्निक से निकलता है। ओके, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बेसिक कॉन्सेप्ट की जिसकी हमें ज़रूरत होगी। जब हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितने मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशंस कंज्यूम होते हैं। ओके, इस चीज़ को हम यूज़ करेंगे जब हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनाएंगे। प्रॉब्लम को समझेंगे कि प्रॉब्लम क्या है और फिर उसका जब सॉल्यूशन बनाएंगे तो इस चीज़ की ज़रूरत हमें होगी। तो मान लीजिए कि हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं, एक है A1 और एक है A2। ओके, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है m क्रॉस n। ओके, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है n क्रॉस p। ओके, यदि हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लिकेशन के लिए कंपैटिबल होने के लिए इसके जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना चाहिए। ओके, तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशंस रिक्वायर्ड हैं वो कितने होंगे, m क्रॉस n क्रॉस p। ओके, इस प्रॉपर्टी को आप ध्यान में रखो। ओके, और इस चीज़ को इजीली प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे प्रूव करेंगे? फॉर एग्जांपल, एक मैट्रिक्स है ये और एक दूसरा मैट्रिक्स है ये। तो मान लेते हैं कि इसका ऑर्डर है m क्रॉस n, मतलब इसमें m रोज हैं, तो ये पहली रो, ये दूसरी रो, और ऐसा करते करते इसमें m रोज होंगी। ओके, इसमें n कॉलम्स हैं, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, और ऐसा करते हुए इसमें n कॉलम्स होंगे। ओके, ये दूसरा मैट्रिक्स है। अब इसका ऑर्डर है n क्रॉस p, मतलब इसमें n नंबर ऑफ रोज हैं। ओके, और इसमें कॉलम्स की बात करें तो इसमें p नंबर ऑफ कॉलम्स है। ओके, तो अगर आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जानते हो तो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। a b c d e f g h, यदि इन दोनों मैट्रिसेस को मुझे मल्टीप्लाई करना है तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? इस एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई किया प्लस इस एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इस एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई किया प्लस इस एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई किया। मतलब इसकी पहली रो इसके हर एक कॉलम से ऑपरेशन करेगी, फिर इसकी सेकंड रो इसके हर एक कॉलम से ऑपरेशन करेगी, फिर इसकी थर्ड रो, फोर्थ रो यदि होती इसके हर एक कॉलम से ऑपरेशन करती। तो जो इसकी हर एक रो है तो उसका हर एक एलिमेंट इसके कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, a मल्टीप्लाइड बाय e प्लस b मल्टीप्लाइड बाय g, फिर a मल्टीप्लाइड बाय f प्लस b मल्टीप्लाइड बाय h, c मल्टीप्लाइड बाय e प्लस d मल्टीप्लाइड बाय g, और c मल्टीप्लाइड बाय f प्लस d मल्टीप्लाइड बाय h। ओके, ये 2x2 का मैट्रिक्स है और ये 2x2 का मैट्रिक्स है। ओके, और जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स है वो भी 2x2 का है। इन जनरल यदि ये मैट्रिक्स m बाय n का है और दूसरा मैट्रिक्स n बाय p का है, ओके, तो जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर m क्रॉस p का होगा। कि ये प्रॉपर्टी भी आपको ध्यान में रखनी है। ओके, तो अगर आप इस मल्टीप्लिकेशन को फॉलो कर पाए हो, ओके, तो आप ये देखोगे कि हमने क्या करा, इसकी एक रो इसके हर एक कॉलम से ऑपरेशन कर रही है, ठीक है, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से a e से, फिर b g से, तो इसलिए हमने इस चीज़ को यहाँ पर लिख दिया। फिर a f से, b h से,
तो हमने इस चीज़ को यहाँ पर लिख दिया। फिर अब इसकी सेकंड रो की बारी आएगी। ओके, ये इस रो का काम कंप्लीट हो गया, अब इसकी सेकंड रो की बारी आएगी। उसी तरीके से इसकी थर्ड रो की बारी आती, फोर्थ रो की बारी आती। ओके, और जब भी एक रो सिलेक्ट होगी तो इसका एक बार एक कॉलम, फिर दूसरा कॉलम, फिर उसका तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, इस तरह से काम होता। ओके, तो जब आप देखो कि इसकी एक रो इसके एक कॉलम से काम कर रही है तो कितने ऑपरेशंस मल्टीप्लिकेशन के लग रहे हैं, 1 और 2। ओके, बेसिकली जितने एलिमेंट्स इसकी रो में हैं उतने ही एलिमेंट्स इसके कॉलम में होने चाहिए। ये कंडीशन जो कि यहाँ पर आपको बताइए कि n और n सेम होना चाहिए। ओके, तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो उतने ही ऑपरेशंस यहाँ पर परफॉर्म होंगे। ओके, जितने इस रो में एलिमेंट्स हैं, ठीक है, मतलब n। ओके, ऐसा कितनी बार किया आपने, तो ऐसा आपने उतनी बार किया जितने यहाँ पर कॉलम्स हैं। ओके, 1 2 3 4, तो यहाँ पर कितने कॉलम्स हैं इस मैट्रिक्स के, तो वो है p। ओके, तो एक बार में n ऑपरेशंस लग रहे हैं और ऐसा p बार करना है, तो हमारे पास एक रो के लिए जो रो तैयार हुई है इसमें कितने ऑपरेशंस कंज्यूम हुए, n क्रॉस p। ओके, अब ऐसा ही हमको कितनी बार करना है, तो जितने यहाँ पर रोज हैं 1 2 3 एंड सो ऑन, यहाँ पर m नंबर ऑफ रोज हैं, तो यहाँ पर m को भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, और इतने हमारे टोटल मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशंस खर्च होंगे। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको यह चीज़ समझ आई होगी कि जब दो मैट्रिसेस हम लेते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो पहली चीज़ तो ये है कि यदि इसका ऑर्डर m क्रॉस n है तो इसका ऑर्डर n से शुरू होगा, n क्रॉस p होना चाहिए। दैट इज़ जितने यहाँ पर कॉलम्स हैं उतनी यहाँ पर रोज होनी चाहिए, तभी ये मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन के लिए कंपैटिबल होंगे। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशंस लगते हैं, वो है ये नंबर। ओके, और इसको हमने प्रूव किया कैसे, हमने एक छोटा सा एग्जांपल देखा और इसको जनरलाइज किया कि कैसे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशंस बढ़ेंगे। ओके, तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियोस में इस प्रॉब्लम को और अच्छे से डिस्कस करेंगे और इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए, मेरे वीडियोस को देखते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।